हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल टॉपिक है, हाउ टू अट्रैक्ट अदर्स। हर कोई आज चाहता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस जमाए, लोगों को इंस्पायर करे। तो क्या आप भी लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो? तो फिर ये पूरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। आज मैं कुछ ऐसे चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिस पे अगर आप काम करोगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकोगे। तो सब में पहली चीज़, आपको अपने ऑरा पे काम करना होगा। आप में से कितने लोग हैं जो ये वर्ड को इससे पहले सुना है? ऑरा यानी AURA, ऑरा वर्ड। ऑरा एक एनर्जी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, एक कलरफुल रेस। हर व्यक्ति के अतराफ एक रेस होते हैं, उसके कहते हैं ऑरा रेस, एनर्जी रेस, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे, अगर हम नेकेड आई से देखते हैं तो वो रेस हमें दिखते नहीं है। किस व्यक्ति के कितना बड़ा ऑरा है, कितना छोटा ऑरा है, हमें पता नहीं चलता। अगर हमें ऑरा का देखना है, किसी व्यक्ति का कैसा ऑरा है, कितना ऑरा है, कितना किसको बड़ा हुआ है, छोटा है, तो एक बहुत ही कीमती एक्सपेंसिव कैमरा है, अमेरिकन कैमरा, जिसका नाम कैरोलान कैमरा। उससे हम अगर फोटोग्राफ लेते हैं तो हमें पता चलता है ऑरा। ऑरा को हम देख सकते हैं और उससे पता चलता है कि किसका कितना बड़ा ऑरा है। और रिसर्च हमें यह बताती है जिसका ऑरा बड़ा होता है वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, और जिसका ऑरा कम होता है वो दूसरों से अट्रैक्ट हो जाता है, यानी दूसरों का फैन बन जाता है। ऑरा जिसका बड़ा है, अगर एक दो एग्जाम्पल मैं दूं तो जैसा कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, नंदमूरी तारका रामाराव, एक क्राउड पुलर, लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे इससे। और जिनका ऑरा कम होता है वो अट्रैक्ट दूसरों से हो जाते हैं, फैंस बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन के फैंस, कृष्णा जी के, नागेश्वरराव के फैन, महेश बाबू के फैन, ऐसा है। तो क्या आप किसी के फैन बनना चाहते हो? क्या आपको लोग फॉलो करें? क्या लोग आपके फैंस बने, लोग आपसे अट्रैक्ट हो, ये चाहते हैं? अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, तो अपने ऑरा पे काम करिए, ऑरा को इम्प्रूव करें। अपना ऑरा इम्प्रूव किया जा सकता है। रिसर्च हमें ये बताती है, पॉजिटिव थिंकिंग विल इंक्रीज योर ऑरा एंड नेगेटिव थिंकिंग विल डिक्रीज योर ऑरा। जब हमारी सोच, हमारा थिंकिंग पॉजिटिव होगा तो हमारा ऑरा भी इंक्रीज होगा। अगर हमारा ऑरा इंक्रीज होगा तो हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसलिए आज से आप एक काम करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंक करें, क्योंकि पॉजिटिव थिंक करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। व्हेन यू सो ए एप्पल सीड, एप्पल ट्री विल ग्रो, एंड व्हेन यू सो ए मैंगो ट्री, मैंगो सीड, ए मैंगो ट्री विल ग्रो। जो भी आप बीज डालेंगे वही झाड़ होगा। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट्स भी यकीनन पॉजिटिव आएंगे। तो पहली चीज़ आपको ऑरा पे काम करना है। और दूसरा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए, अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करिए, अपने प्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव करिए, अपना प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाइए।
इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने पोटैटो तो देखा होगा, सुना होगा, खाया होगा। आलू जिसे कहते हैं, वो मार्केट में कैसे बिकता है, क्या कीमत पर बिकता है, क्या है उसका प्राइस? 20 से 40 रुपए समझता हूँ मैं किलो। 1 किलो 20 से 40। और उसी आलू को कुछ प्रोसेस से गुजर के उसको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि वो 40 रुपए का आलू 1000 रुपए किलो बेचा जाता है। उसका उतना वैल्यू बढ़ जाता है सिर्फ एक प्रोसेस और प्रेजेंट उस तरीके से करने से। जैसा कि अंकल चिप्स, लेस, हम कैसा लेते हैं? 10 ग्राम चिप्स की पैकेट 10 रुपये, यानी 1000 ग्राम 1000 रुपया, यानी 1 किलो 1000 रुपया। 40 रुपए की चीज़ 1000 रुपए की कैसी बन गई? ठीक इसी तरह आपकी पर्सनालिटी, आपका वैल्यू भी, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करेंगे, तो आपका वैल्यू भी इतना बढ़ेगा। तो पहला हुआ ऑरा, दूसरा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, तीसरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। जिस किसी का भी कॉन्फिडेंस बढ़िया होता है वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करता है, उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है। आप अगर हमारी एनएलपी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओगे तो हम आपको एक टेक्निक सिखाते हैं जिसका नाम है सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहा जाता है। उसमें हम आपका कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बढ़ाए, बढ़िया करें, उसके लिए हम एक एंकर क्रिएट करते थे और हम उसे कॉपी पेस्ट भी करते हैं। पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में जहां पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही इम्प्रूव था, जहां पर आपने कई सक्सेसफुल काम किए। लेकिन आज आप कुछ करना चाहते हैं, उस काम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो हम एनएलपी टेक्निक द्वारा उसे पास्ट के इवेंट को लेकर उसे कॉपी करते हैं और अब फ्यूचर के जो इवेंट आप करना चाहते हैं, जहां आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उसे पेस्ट करते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्प्रूव होता है। आप जो करना चाहते हैं फ्यूचर में, जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस उसी तरह आता है जिस तरह पहले आपने कॉन्फिडेंटली काम किया था। तो तीसरा है कॉन्फिडेंस, और फोर्थ है कॉमनैलिटी। आप जब कभी भी किसी भी आदमी से इंटरैक्ट करते हो, बात करते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि माइंड लाइक कॉमनैलिटी, पीपल लाइक देम। सामने वाले व्यक्ति जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, उसमें कॉमन चीज को आप नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए। क्या कॉमन है आप में और उसमें? क्या आपका प्रोफेशन और उसका प्रोफेशन कॉमन है? एक एडवोकेट से अट्रैक्ट, डॉक्टर, या आप जिस स्कूल में पढ़े वो भी उस स्कूल में पढ़ा? क्या आप ब्लैक कोट पहने हुए और वो भी ब्लैक कोट पहना हुआ है? क्या आप जो वॉच पहने हुए वो भी वही वॉच पहना है? इस तरह के कोई भी एक कॉमन चीज को देखिए और उस पर बातचीत करिए, उस पर इंटरैक्ट करिए, वो जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। आप ये देखते हैं अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में, आप इंडियन है, कोई इंडियन अगर मिल जाता है, कोई भी स्टेट का हो, आप दोनों में रैपो बन जाता है, बहुत अच्छा तालमेल बन जाती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन माइंड का नेचर है। माइंड अट्रैक्ट commonalities, people like them। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको काम करना है, वो क्लैरिटी होना। आप जो भी काम कर रहे हो उस पर आप बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका, इसका मतलब आपका आउटकम, what you want to achieve in your life, that should be very clear, your why should be clear। जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, किस वजह से करते हैं, आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। और जो भी एक्शन ले रहे हैं आपके आउटकम के डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके डायरेक्शन में अगर स्पीड आपकी कम भी रहो तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है,
लेकिन आपका डायरेक्शन रॉन्ग है, आपको जाना है ईस्ट लेकिन आप वेस्ट जा रहे हैं, क्या आप कभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे? नेवर, नो। परवाने आपकी स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर है लेकिन आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, आपको आउटकम के डायरेक्शन में ही जा रहे, काम कर रहे हैं, तो कुछ देरी सही लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे एक दिन ज़रूर पहुंचोगे। उसके बाद आता है आपका करिश्मा, पर्सनल करिश्मा। पर्सनल करिश्मा कैसे इम्प्रूव करें? आपको जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बोलने से ज़्यादा पहले सामने वाले को सुनना ज़्यादा, ट्राई टू लिसन मोर एंड स्पीक लेस, क्योंकि ऊपर वाले ने खुद हमें ऐसा बना है, 2 कान दिया और 1 माउथ, तो ज़्यादा सामने वाले को सुनना चाहिए, बोलना कम। और दूसरा, आपको लोगों की हेल्प करना चाहिए, हमेशा लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहिए। जब आप लोगों की हेल्प करोगे, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप ऐसे आकर्षित मनसी पर्सन हो जाएंगे, इतने अट्रैक्टिव पर्सन हो कि लोग ऑटोमेटिक एक मैग्नेट की तरह आपकी पर्सनालिटी काम करेगी और लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट, योर कैरेक्टर। मैं सिर्फ एक चीज़ की बात करूँगा यहाँ कैरेक्टर के, आपकी ज़बान, यानी आपकी बात, जो भी आप वादा करते हैं, जो भी आप किसी से अपनी ज़बान देते हैं, उस पर आपको खरे उतरना चाहिए। वॉट एवर यू प्रॉमिस यू हैव टू कीप इट। अगर किसी से पैसे लिए, अगर बोलते हैं 10th तक वापस करूँगा तो 9th को ही रिटर्न करना होगा। रिसेंटली मैं एक बहुत ही अच्छे बड़े ट्रेनर से एक जुमला सुना हूँ इस पर, जो आपके साथ आज शेयर करना चाहो, और वो अपने जुमले में ये कहा है, जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। कितनी बड़ी बात उसने कही कि आप अपनी जब ज़बान देते हैं, ज़बान पर आप हमेशा कायम रखें, अपनी बात को बिल्कुल जो भी वादा करते हो पूरा करिए। तो यहाँ पर आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until we meet next, please take care. I like you, I love you, and I respect you. God bless you. Thank you for watching.